गुड मॉर्निंग साथियों। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक आम इंसान से खास बनने का सपना देखा है हम लोगों ने, क्योंकि जहाँ पर हम लोग पैदा हुए हैं वहाँ पे नहीं लगता कि यहाँ से अमीरी आ सकती है, हम लोग एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच सकते हैं। वहाँ के माहौल को देख करके, वहाँ के लोगों को देख करके, जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस समाज में पैदा हुए हैं, जहाँ पे हमने पढ़ाई की है, और जैसे हमारे मित्र हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, उन लोगों के साथ उठ बैठ करके बातें सुन करके कहीं से भी ये नज़र नहीं आता कि हम भी करोड़पति बन सकते हैं, हम भी अपने ख़ानदान का इतिहास लिख सकते हैं, हमारे घर में भी अच्छी गाड़ी आ सकती है, हमारे घर में भी एक अच्छा घर बन सकता है, देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। कहीं से भी नहीं लगता, कोई भी उम्मीद नहीं होती कि ऐसा कुछ हो सकता है। मगर जब हम लोग शेप्स ऑफ बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और यहाँ आकर के हम अपने मेंटरों से मिलते हैं, ग्रेट मेंटरों से मिलते हैं, बार बार ट्रेनिंग में जाते हैं और बार बार यहाँ पर हमारे ड्रीम को जगाया जाता है। बार बार हमको बोला जाता है आप अमीर बन सकते हो, आप सफल हो सकते हो, आप अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर सकते हो, आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हो, आप अपनी पीढ़ियाँ की ज़िंदगियाँ बदल सकते हो। ऐसा कुछ हम लोगों को बार बार सुनने को मिलता है। कभी दिमाग में ऐसा लगता है अरे सामने वाला बोल रहा है, हो सकता है ऐसा हो जाए। कभी लगता है यार कहाँ होगा, हम लोग इस चीज़ के लिए पैदा नहीं हुए, क्योंकि हम तो ऐसी समाज में पैदा हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कभी भरोसा होता है, कभी भरोसा नहीं होता है, और हम लोग कोशिश करते रहते हैं, देखते हैं हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जैसे हैं वैसे तो हैं ही हैं। मगर साथियों, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, दुनिया में होता वही है जो आप चाह लेते हो। जब तक आप दिल से नहीं चाहते हो ना, वो होता नहीं है। ईश्वर ने किसी के ऊपर ठप्पा लगा के नहीं भेजा है कि तू बन सकता है, तू नहीं बन सकता, तू सफल हो सकता है, तू नहीं हो सकता, तू अमीर बन सकता है, तू नहीं बन सकता, तू इस काबिल है, तू नहीं है। ऐसा कुछ भी किसी के ऊपर भी कोई स्टाम्प लगा के नहीं भेजा मालिक ने। मालिक ने सबको दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, दो आंख दिए हैं, बोलने के लिए मुंह दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया, सबको बस बराबर समान चीज़ें दे करके इस दुनिया में भेजा है। मगर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसका कितना बेनिफिट उठाते हो, आप अपने दोनों हाथों का कितना फ़ायदा लेते हो, आप दोनों टांगों का कितना फ़ायदा लेते हो, आप अपने दिमाग का कितना फ़ायदा लेते हो, आप अपनी सोच का कितना फ़ायदा लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहो तो 5% फ़ायदा लो, चाहो तो 10% फ़ायदा लो, चाहे 20% फ़ायदा लो, चाहे 100% फ़ायदा लो। जो इंसान जितना ज़्यादा फ़ायदा, भगवान ने जो हमको शक्तियाँ दे के भेजी हैं, उन शक्तियों का जितना ज़्यादा आप फ़ायदा लेते हो, आप जीवन में उतनी ज़्यादा तरक्की कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या फ़ायदा लेना चाहते हो। चाहो तो इन शक्तियों को गंवा दो, चाहो तो इन शक्तियों को भुना लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। साथियों, सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा बिलीव सबसे ज़्यादा काम करता है। लोगों को अक्सर करके अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मैं भी बन सकता हूं। भरोसे को दिलाते लोगों को कई साल निकल जाती है, मगर लोगों को यह भरोसा नहीं होता कि मैं भी बन सकता हूं। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद मैंने देखा है कि जिन लोगों को जितना जल्दी भरोसा हो जाता है खुद के ऊपर, वो उतनी जल्दी डायमंड बन जाते हैं। जितने लोगों को जितना लेट भरोसा होता है, वो उतने लेट डायमंड बनते हैं। बात भरोसे की है। सबसे पहला लेसन आता है भरोसे का। भरोसा हो खुद के ऊपर, भरोसा हो कंपनी के ऊपर, भरोसा हो अपलाइन के ऊपर, भरोसा हो सिस्टम के ऊपर, आपका बहुत जल्दी जीवन बदल सकता है। मगर इनमें से किसी भी चीज़ पे अगर आपको भरोसे की कमी है तो कहीं ना कहीं एक पंचर के समान है। वो पंचर आपकी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देता। इसी तरीके से आपके विश्वास की कमी होने के कारण आपको भी आगे बढ़ने नहीं देता। तो आपके अंदर कंपनी, अपलाइन, सिस्टम और खुद को लेकर के पंचर नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पे। अगर पंचर है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। पंचर नहीं होना चाहिए। भरोसा करो, 100% भरोसा होना चाहिए। दूसरा, भरोसे के साथ साथ आप अपने काम को लेकर के कितने एनर्जेटिक हैं,
आप अपने काम को लेकर के कितने उत्साहित हैं, आपने अपने काम को लेकर के क्या रूपरेखा बनाई हुई है, आप करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपकी क्या रूपरेखा है। सुबह कितने बजे जगते हो, सुबह जगने के बाद में कितने बजे तैयार होकर के कितने बजे फील्ड में कूदते हो, और कितने घंटे फील्ड करते हो, कितने प्लान करते हो, कितने फॉलोअप करते हो, कितनी FIM करते हो, कितने ग्रुप मीटिंग करते हो, कितने लोगों से बात करते हो, आप कितने सिंसियर हो अपने वर्क के लिए। आपकी सफलता इस पर डिपेंड करती है। आपको कहीं आपका अपलाइन मोटिवेट तो नहीं करता। अगर आपका अपलाइन आपको बार बार मोटिवेट करता है जब आप फील्ड में जाते हो, आपका अपलाइन आपको बार बार बोलता है ये कर लो वो कर लो जब आप करते हो, तो समझ लेना कहीं ना कहीं सफलता लेट मिलेगी। मगर आप खुद ही सेल्फ हैं, आप टाइम से जगते हैं, टाइम से फील्ड में जाते हैं, टाइम से प्लान दिखाते हैं, टाइम से फॉलोअप करते हैं, टाइम से FIM कर रहे हैं, टाइम से ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, टाइम से अपलाइन को बात कर रहे हैं, टाइम से रिपोर्टिंग दे रहे हैं, टाइम से रिपोर्टिंग ले रहे हैं। आप जितने सिंसियर हो अपने बिजनेस के प्रति, आप तेजी से ग्रोथ करोगे। छोटी छोटी बातें इंसान को आगे भी बढ़ा देती हैं और छोटी छोटी बातें इंसान को नीचे भी गिरा देती हैं। पूरी एनर्जी अपने वर्क पे लगाओ, पूरी एनर्जी वर्क पे लगनी चाहिए। फालतू का एनर्जी दाएं बाएं नहीं, एनर्जी वर्क पे। रोजाने की प्लानिंग करो, मुझे अभी जो मेरी लेवल है उस लेवल पे अभी फिलहाल हूं और आगे की लेवल को इस तारीख तक मैं हासिल करके दिखाऊंगा। ये डिसाइड करो। अगर आप सिल्वर हैं तो आप डिसाइड करो प्लेटिनम कौन सी डेट तक बनने वाले हैं। अगर आप प्लेटिनम हैं तो ये डिसाइड करो आप गोल्ड कितनी डेट तक बनने वाले हैं। अगर आप गोल्ड हैं तो ये डिसाइड करो आप पर्ल कितनी डेट तक बनने वाले हैं। अगर आप पर्ल हैं तो ये डिसाइड करो टोपाज कितनी डेट तक बनने वाले हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ये डिसाइड करो कितने टाइम तक, कितनी डेट तक ब्रंज बनने वाले हैं। जो डेट आपने डिसाइड की है उस डेट तक बनने के लिए रिक्वायरमेंट बिजनेस वॉल्यूम, सबसे पहले ये देखिए कि आज आपकी कौन सी लेवल पे है, आपको नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बिजनेस वॉल्यूम कितना है उस लेवल पर पहुंचने के लिए। और उतने बिजनेस वॉल्यूम निकालने के लिए आपको मिनिमम 200 बिजनेस वॉल्यूम से उसमें भाग दो। कितनी सेल बनती है लेफ्ट में और कितनी सेल बनती है आपकी राइट में। जितनी सेल आपकी लेफ्ट राइट में बनती हैं उतने में आप अपने आप को देखो, मैं 4 प्लान में से 200 निकाल सकता हूं, या मैं 5 में से 200 निकाल सकता हूं, या मैं 6 प्लान दिखा करके 200 निकाल सकता हूं, ये मैं 7 प्लान दिखा के 200 निकाल सकता हूं। ये डिपेंड करेगा आपकी लीडरशिप और आपकी जगह के ऊपर। आप किस जगह पे वर्क कर रहे हैं, कैसी आपकी काम करने की दमदारी है। अगर आप दमदारी से काम कर रहे हैं, सही जगह पे काम कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आपके अंदर दमदारी की कमी है, सही लोगों में वर्क नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट कम मिलेगा। ये आपको देखना है कि रिजल्ट निकालना, रिजल्ट प्रोड्यूसर कौन है? रिजल्ट प्रोड्यूसर आप हैं। आप अपनी दमदारी से, अपनी लीडरशिप से रिजल्ट किस हिसाब से निकालते हैं। 5 प्लान में 1 सेल आती है, 6 प्लान में 1 सेल आती है, 7 प्लान में 1 सेल आती है, 4 प्लान में 1 सेल निकालते हो, 3 प्लान में 1 सेल निकालते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने प्लान में 200 बिजनेस वॉल्यूम आप निकालते हो उतने का गुणा कर लीजिए। मानते हैं कि आपको एक लेवल पर जाने के लिए 30 DD लेफ्ट में 200 वाली, 30 DD राइट में चाहिए, तो 30 और 30 60 गुणा। आप बोलते हैं कि मैं 4 प्लान दिखा के 200 निकालता हूं, तो 60 गुणा 4 कर दीजिए, तो 6 चौक 24, 240 प्लान अगर आप करते हैं। अब 240 में जो आपने डेट डाली थी उसके दिन काउंट करिए, कितने दिन हैं। मानते 30 दिन है तो 30 का उसमें भाग दे दीजिए। अब आपको भाग देते ही आपको जो प्लान निकल के आएगा वो पर डे की आपकी प्लान की स्ट्रेटजी है कि उसको उतने प्लान शाम का डिनर करने से पहले इतने प्लान आपके लेफ्ट में, इतने प्लान आपके राइट में होने ही चाहिए। अगर इतने प्लान लेफ्ट और राइट अगर पर डे आप करते हो, गारंटी से कहता हूं जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हो उस लेवल पर उस डेट में 100% पहुंच जाएंगे। डायमंड बनने का ये मूल मंत्र है। आप
हर लेवल की इस तरीके की प्लानिंग करें और टाइम से आप पहुंचते जाएं। इसी तरीके से टारगेट की प्लानिंग है। टारगेट अभी आप चल रहा है, सबसे पहले अपना नाम लिखें, कॉपी का खाली पेज लें, अपना नाम लिखें। नाम लिखने के बाद में अपनी आईडी लिखें। आईडी लिखने के बाद आज फिलहाल अभी आप कौन सी लेवल पर हैं, आप ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, प्रेशर हैं, गोल्ड हैं, प्लेटिनम क्या है वो लिखें। लिखने के बाद में फिर आप टारगेट का नाम लिखें, कौन सा टारगेट हासिल करना चाहते हो। थाईलैंड जाना चाहते हो, दुबई जाना चाहते हो, यूरोप जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, लिखें। लिखने के बाद में अब आपको इतने उस टारगेट को फाइट करने के लिए आपको कितनी बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में रिक्वायरमेंट है, कितना बिजनेस वॉल्यूम राइट में रिक्वायरमेंट है। दोनों लेफ्ट और राइट जितना बिजनेस वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है उसको 200 का भाग दे दें। आपकी 200 की सेल कितनी बनती है लेफ्ट में वो निकल के आ जाएंगी, 200 की सेल कितनी बनती है राइट में ये निकल के आ जाएंगी। और ये निकलने के बाद में आपने क्या करना, अब ये देखना है कि मैं 200 बिजनेस वॉल्यूम निकालने के लिए कितने प्लान मुझे करने पड़ेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। ये हर व्यक्ति का रेशियो एक अलग अलग होता है, क्योंकि लीडरशिप अलग होगी तो रेशियो भी अलग होगा, जगह अलग होगी तो रेशियो अलग होगा। जगह का और लीडरशिप का दोनों का बहुत फर्क पड़ता है इस मामले में। तो आप अपनी लीडरशिप के दम पर और अपनी जगह के दम पर कितने प्लान में कितनी सेल निकालते हो ये आपको देखना पड़ेगा। अब जितनी सेल निकल के आई उतने में उतने का गुणा कर दो, आपके प्लान बन जाएंगे कि आपको टोटल टारगेट को फाइट करने के लिए इतने प्लान करने हैं। अब आपको जितने प्लान करने उतने में अब आपको जितने दिन बकाया है, मैं मानता हूं 80 दिन का टारगेट लेके अगर आप चलते हो तो 80 दिन का उसमें भाग दे दो। और 80 का जब भाग देते हो तो आपका पर डे का कितना प्लान आपको करना है वो निकल के आ जाएगा। लेफ्ट में कितने करने, राइट में पर डे कितने प्लान करने हैं। ये इस तरीके से अगर आपने बना लिए, अब आपको कमिटमेंट लेना है कि शाम को डिनर करने से पहले मैं और मेरी टीम मिलकर के इतने प्लान पर डे लेफ्ट में करेंगे और इतने प्लान राइट में करेंगे। अक्सर करके क्या होता है, किसी किसी की तो एक लेग तो अपने आप चल रही होती है पावर, और किसी किसी को चेक लेग में ही काम करना होता है। तो वो बंदा क्या करेगा, अपनी चेक लेग की तरीके की प्लानिंग करके जितने प्लान उसके हिस्से में आ रहे हैं उतने प्लान की प्लानिंग करके और रेगुलर अपनी चेक लेग में इतने प्लान जो बनते हैं वो करे। मैं गारंटी से कहता हूं, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, तुम प्लान करके दिखाओ जितने आपके हिस्से में पर डे आते हैं। अगर टारगेट ना हो तो मैं अपने पैसे से टारगेट फाइट करवा करके आपको विदेश यात्रा मैं कराऊंगा। तुम केवल प्लान करो, जितना एवरेजन जो आपको बताया गया कि जितने प्लान आपको करने चाहिए इतने में आप डीडी निकालते हैं, 100% होगा। यही डायमंड बनने की स्ट्रेटजी होती है। लोग बोलते हैं हो नहीं रहा है, लोग बोलते हैं चल नहीं रहा है, लोग बोलते हैं यार कब तक, हमको तो लेट हो रहे हैं। अरे लेट नहीं हो रही, आप रेशियो के मुताबिक आप देखो, आप एवरेज के मुताबिक आप देखो। अगर एवरेज के मुताबिक जो काम करना चाहिए अगर वो होगा तो गारंटी से कहता हूं रिजल्ट आएगा आएगा आएगा। सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। सफलता के बीच में दूसरा कोई इंसान नहीं होता, केवल एक ही चीज होती है, वो होती है हमारी प्लानिंग। हमारी प्लानिंग सही न होने के कारण लेट होते हैं, प्लानिंग सही न होने के कारण दिक्कतें आती हैं, प्लानिंग सही न होने के कारण टीम में खलबली मची रहती है, प्लानिंग सही न होने के कारण टीम में लीडर पैदा नहीं होते, प्लानिंग सही न होने के कारण लोगों में जोश नहीं रहता। हमको अपनी प्लानिंग बना के दमदार रखनी है और अपनी टीम की बनवानी है। जिस टीम की प्लानिंग दमदार होगी वो टीम बहुत तेजी से ग्रोथ कर जाएगी, बहुत तेजी से डायमंड पैदा कर जाएगी, बहुत तेजी से कार खरीद जाएंगे, बहुत तेजी से अचीवमेंट ले जाएंगे। जिस टीम की प्लानिंग सही नहीं होगी वो टीम धीमे 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 चलेगी। सबसे पहले शुरुआत लीडर करें, लीडर के बाद लीडर करें, लीडर के बाद लीडर करें। हर व्यक्ति ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी स्ट्रेटजी बनवाएं और उस पर काम करें और दमदारी से करके दिखाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।